हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो स्ट्रक्चर क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज देखेंगे कि प्लेनरिटी। प्लेनरिटी मतलब जैसे प्लेनरिटी बना है प्लेनर शब्द से। प्लेनर वर्ड जो होता है वहाँ से प्लेनरिटी आ गई है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेनरिटी किसी भी मालिक्यूल में ये भी आता है कि जिसे ये क्वेश्चन है इस टाइप से दे देगा ढेर सारे मालिक्यूल, उसमें से आपको चूज करना रहेगा। दे दिया कि विच एमंग द प्लेनर, मतलब ये जो जितने मालिक्यूल दिए हैं यहाँ पे अभी तक 4 मालिक्यूल दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन प्लेनर है। तो इसमें पूछ रहा कौन प्लेनर है, तो कभी कभी वो इसका अपोजिट भी दे सकता है कि कौन से ऑप्शन में प्लेनर नहीं प्रेजेंट है। तो हमें कुल मिला जुला के केवल ये जानना है कि प्लेनर किसे कहते हैं, प्लेनरिटी कैसे देखी जाती है, इसको जान लेंगे तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के पूछेगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये है पीजीटी के लिए, कोई भी पीजीटी हो, चाहे ईएमआरएस, यूपी पीजीटी, केबीएस पीजीटी, एनबीएस पीजीटी, या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कोई भी हो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, जैसे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आज इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्या, प्लेनरिटी। तो देखेंगे ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे उसी से पता चलेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा तो वहीं से पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नहीं है। ठीक, वहाँ से पता चलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक एक का निकाल के कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन से निकालेंगे उसका प्लेनरिटी यानी कि स्ट्रक्चर निकालेंगे। स्ट्रक्चर से पता होगा कि वो प्लेनर है कि नहीं है। सो ये करके देखेंगे। इसका देखेंगे जैसे CO3 निगेटिव का, ठीक है। इसका कैसे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो प्लेनर है या फिर प्लेनर नहीं है। सो फिर अगर हम इसका देखेंगे, ये कितना है, 3 लिया गया है। 3 का हम बनाएंगे किसका, जैसे कि ये देखिए हम लोग इसमें समझेंगे पहले। जैसे कि देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन का काफ़ी जो जितना भी है sp2 sp3 sp3d2 sp3d3 सारा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के उसका स्ट्रक्चर सेफ ज्योमेट्री सारा हम लोग देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो एलपी केमिस्ट्री पीजीटी सर्च करें, वहाँ पे जाके पूरा वीडियो डिटेल में अच्छे से हमने ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर जो डायग्राम रहता है, वो एक मिनट, एटॉमिक मॉडल होता है एक जो वो मिलता है, हमने उसको लेके उसका स्ट्रक्चर पूरा 3D में एकदम समझाया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा स्ट्रक्चर भी कैसे स्ट्रक्चर बनता है। सो उसको बात ना करके, जो लोग नहीं देखे वहाँ जाके देखें, और उसको बात ना करके हम इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसका देखेंगे क्या क्या होता है। जितना भी सेंट्रल एटम रहता है, जो जितना नहीं एक ही होता है सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम होता है उसको लिखते हैं। जितने निगेटिव होते हैं, निगेटिव अगर लगा है तो उसको ऐड करेंगे, यदि पॉजिटिव लगा है तो उसे हम निगेटिव कर देते हैं, मतलब उसे घटा देते हैं। और मोनो बॉन्डेड एटम जो रहेगा उसको ऐड कर लेते हैं। मोनो बॉन्डेड मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो मोनो बॉन्डेड एटम होते हैं। मोनो मतलब एक होता है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब एक ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसे हम मोनो बॉन्डेड एटम बोलते हैं। तो इसको देखेंगे हमारे सेंटर में क्या है, निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर या फिर स्टेरिक नंबर। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रल एटम जो है उसका, जो सेंट्रल एटम है उसके बाय कक्षक में या फिर वैलेंसी कितना है उसको लेंगे। तो कार्बन की वैलेंसी हमारा कितना होता है 4, एंड ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसको हम नहीं ऐड करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे लगा है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 निगेटिव लगा है। निगेटिव रहते हैं जो, उसको हम ऐड कर देते हैं और पूरे में अपान 2 कर देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 2
6/2। अब इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। अब जब ये स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, जिसमें 3 आता है, वो हमारा हो जाता है sp2। हाइब्रिडाइजेशन उसका हो जाता है, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब जिस किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। अब ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है उसको हम बनाएंगे। जैसे इसको हम यहाँ बना लेते हैं, कार्बन ऐसे एंड ऐसे, इस तरह से बनेगा। और क्या लगा है ये ऑक्सीजन। तो पहले तो ऑक्सीजन जो है, अभी हम बता रहे थे, जो ऑक्सीजन होता है वो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो एक ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड फॉर्म करवा दिए। अब बचा 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहाँ रख दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ। अब ये तो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, अब एक ही बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म किया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 निगेटिव लगे हैं वही निगेटिव यहाँ पे कर देंगे, तो ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। और कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट हो गया। ये हमारा आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ गया, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम निकालेंगे SO3 का, इसका निकालेंगे तो इसका भी सेम ही वैसे करेंगे। स्टेरिक नंबर निकालेंगे इक्वल टू इसका जो सेंट्रल एटम है उसकी जो वैलेंसी होती है कितना होता है, सल्फर का होता है 6। और ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो इसका नहीं लेंगे। और इस पर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। केवल जो 2 से डिवाइड करना रहता है हर किसी मॉलिक्यूल में, ऐसे ही सेम 2 से ही करना रहेगा। तो करेंगे तो ये हमारा आ गया 3। अब 3 आ गया, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी 3 ही आया था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ था, sp2। तो यहाँ पे भी इसका स्टेरिक नंबर 3 आया है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। अब जिसका हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, वो मॉलिक्यूल जो रहते हैं स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो 6 है, इसके पास d इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, तो ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इस तरह से। ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन एडजस्ट कर दिए। अब ये प्लेनर हम ऐसे ही नहीं बना दे रहे हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे, इस तरह से भी तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसे बनाए प्लेनर क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है कि अगर sp2 आ रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है। और प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है, इस टाइप से ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। तो क्या हो गया, ए बी प्लेनर। हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, प्लेनरिटी हमें बताना है, तो ए बी प्लेनर। अब किसका देखेंगे, देखिए तीसरा था हमारा ए, जीनॉन का। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसका जो मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 8। और ये देखिए ऑक्सीजन है, ये तो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, ये मोनो बॉन्डेड नहीं है, तो मोनो बॉन्डेड के ही ये जो मोनो बॉन्डेड एटम होता है उसी को ऐड करते हैं, तो इसमें मोनो बॉन्डेड है ही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। और कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे, अपान 2 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 4। अब यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3। ठीक, अगर sp3 आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल। और बनेगा कैसे, टेट्राहेड्रल जो बनता है हमारा, ये जीनॉन हो गया और ये देखिए ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पे किया, इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और चाहिए रहता है, तो 6 इसके पास है, 7 8 सेम ऐसे ही रहेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म करके इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। लेकिन इसके पास 8 है ना, इसके पास 8 है इस तरह से, तो ये 2 इधर मिलके ये, इधर मिलके ये, मतलब 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन मिलके ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म कर लिए। बच कितने रहे हैं, 2 और बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। यही जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ये हमारा इस तरह से, इसी के वजह से हमारा ये बन जाता है टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल क्या आया, ये है हमारा ज्योमेट्री, क्या है, ज्योमेट्री इसकी है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री आई टेट्राहेड्रल। अब जो इसमें पूछ रहा है शेप का स्ट्रक्चर जो है, तो इसका जब शेप निकालेंगे, शेप निकालने के लिए जो लोन पेयर होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इसको अगर हम हटा दें तो कैसे बन जाएगा, ये
लोन पेयर यहाँ आ जाता है और ऑक्सीजन इधर, इधर एंड इधर। अब देखिए इस तरह से बना, ये तो प्लेनर तो है नहीं, ये हमारा किस तरह से है, ये पिरामिडल टाइप का है। इसको हम थोड़ा पेन से बताना चाहेंगे, ऐसे करके, इसमें देखिए दिखा नहीं मिलेगा, ऐसे करके। अगर आप लोग जैसे मैं कह रही हूँ वहाँ जाके देखिए, जहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे उसमें आएगा। ये देखिए किस तरह से है, ये प्लेनर नहीं है पूरा, इस तरह से देखिए इसमें स्पेस है। तो वहाँ पे देखें हम जो पीरियोडिक मॉडल रहता है, एटॉमिक मॉडल, उससे बताए हैं, उसमें समझ पाएंगे। इसमें नहीं बता मिल रहा है, काफ़ी बड़ा पड़ जा रहा है पेन। लेकिन तो इसको देखें कि ये हमारा पिरामिडल शेप है, इस तरह के शेप को पिरामिडल कहते हैं। इसमें इतना ही जानिए, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है प्लेनर है, इस तरह से दिख रहा है प्लेनर है, बट ये देखिए तीनों नीचे हैं, ये हमारा पिरामिडल है शेप इसका। तो मतलब ये हमारा हो गया कैंसिल। क्या कैंसिल हो गया कि मतलब ये जो ग्रुप है ये हमारा प्लेनर नहीं है। अब इसका देखेंगे NO3 नेगेटिव का, NO3 नेगेटिव का देखेंगे तो इसका क्या होगा, इसका भी सेम वैसे निकालेंगे। स्टेरिक नंबर पहले निकालेंगे, नाइट्रोजन का होता है 5 एंड इसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे तो ये एक नेगेटिव है तो एक हम ऐड कर देंगे, पॉजिटिव नहीं है पॉजिटिव का 0 कर देंगे, या फिर जो लिखना ही नहीं है तो या तो आप कुछ ना करिए, छोड़ दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एंड मोनो एटम भी नहीं है कोई, इसको छोड़ देंगे। अपान क्या कर देंगे 2, और इसको ऐड करेंगे तो हमारा 5 और 1 6 अपान 2, ये करेंगे जो हम डिवाइड कर देंगे 2 3 6, ये हमारा आ गया 3। अब 3 जैसे कि ये ऊपर आ रहा 3 आया था तो हमारा क्या हुआ था sp2। अब इसको भी देखेंगे, अगर ये sp2 ये 3 आया है हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो आ जाएगा sp2। ठीक, अब sp2 आ रहा है तो ये भी प्लेनर बनेगा। अब प्लेनर बनेगा तो कैसे बनाएंगे प्लेनर, इसमें कितने हैं 3 ऑक्सीजन है, तो देखिए इस तरह से बनेगा। पहले तो हम एक एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक, इस तरह से ऐड किया, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव से हम बैलेंस कर देंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, 2 बॉन्ड फॉर्म करता है तो एक हम नेगेटिव कर दे रहे हैं, इसका तो कंप्लीट हो गया। और जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको केवल 3 और चाहिए रहता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 5 3 8 हो जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तो मतलब ये 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। अब देखिए 2 बच रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका जो ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड फॉर्म करता है तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्सीजन का हम यहाँ पे अगर कंप्लीट करवा दिए तो यहाँ पे देखिए इसका तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का देखिए 4 बॉन्ड फॉर्म हो गया, जबकि 4 बॉन्ड ये नहीं फॉर्म करता, ये 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तब यह क्या करेगा, और ऑक्सीजन का भी इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन का भी वैलेंस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। तब क्या करेंगे, जो ये लोन पेयर यहाँ रहता है इसके पास 3, अगर 3 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड फॉर्म कर लिया है ऐसे मिला के, तो 2 और बचे हैं। तो यही लोन पेयर जो रहता है ये पूरा पूरा डोनेट कर देता है, शेयर नहीं करता है, ये पूरा पूरा दोनों दे देता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये 3 ही बॉन्ड फॉर्म किया, ये इसका ये भी बन जाता है, बैलेंसी भी कंप्लीट, और जो ऑक्सीजन है इसका भी बैलेंसी कंप्लीट। इस तरह से डोनेट कर रहा है। कैसे, एक का मतलब होता है इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन, और इधर भी कर रहे हैं तो मतलब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तब इसके पास 6 होता है, 2 पाके 7 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट हो गया। मतलब कि ये भी प्लेनर बना रहा है और हमारा SO3 प्लेनर बना रहा है, और CO3 2 नेगेटिव भी प्लेनर बना रहा है। केवल छोड़ के इसको, ये क्या बन जा रहा है हमारा, ये बन जा रहा था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही थी, और शेप हमारा पिरामिडल आ जा रहा था, पिरामिडल जो कि इस तरह से बनता है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब अब इस तरह से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक तो ये आपका सही वाला रहेगा, ठीक, और 2 जो और रहेंगे किसी में केवल 2 देगा, और ये किसको डाल देगा जो कि टेट्राहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल की वजह से कैंसिल हो जाएगा। ये इसी तरह से 4 ऑप्शन दे देंगे। हमें केवल समझना है कॉन्सेप्ट का, 4 ऑप्शन देगा तो उसमें से तो हम चूज कर लेंगे, लेकिन अगर बाय द वे प्लेनरिटी अगर पूछ रहा है तो हमें उसको प्लेनरिटी निकालते कैसे हैं उसको जान जाएं, बाकी वो ऑप्शन कोई भी देगा हम तो निकाल ही लेंगे ना।
पहले हमें उसका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि कैसे निकाला जाता है। सो हम जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से निकालेंगे तो वो बहुत अच्छे से हम प्लेनरिटी यानी कि प्लेनर है कि नहीं है वो हम अच्छे से निकाल पाएंगे। सो इस तरह से देखिए ये भी प्लेनर निकला हमारा, SO3 ये भी प्लेनर निकला एंड NOO3 निगेटिव ए भी हमारा प्लेनर निकला था इसको छोड़ के। तो हम वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें ये तीनों हो। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसको मैं ये गलत था, इसको हम सॉरी ये हमारा आएगा सही ऑप्शन, इसको सही करेंगे। जैसे कहीं हमने ये टिक लगा रखा है कि सही है ये। बाकी अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर कोई दे दिया इसका आंसर लिखें, आंसर आप लोग अपने आप से खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद देखेंगे। ये देखिए इसका क्या करेंगे, अगर इसे मालिक्यूल दे दिया इस तरह से मालिक्यूल और इसमें से पूछ लिया, ऐसे ऑप्शन दे दिया, ये मॉलिक्यूल देने के बाद पूछेगा कि द बॉन्ड एंगल सेम, मतलब पूछ रहा है कि इसमें जो तीनों मॉलिक्यूल है इसके बॉन्ड एंगल सेम है, आप बताएंगे कि सही है या गलत। दूसरा ऑप्शन दे दिया हाइब्रिडाइजेशन सेम, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, आप इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा सेम है कि नहीं है। फिर इसके बाद और भी दे देता है 4, हमने 2 ही लिखा है, इसी में से हम लोग चूज करेंगे। सो देखिए इसमें पहले देखेंगे बॉन्ड एंगल सेम है कि नहीं। बॉन्ड एंगल देखने के लिए एकदम सबसे सिंपल है, बॉन्ड एंगल देखेंगे जैसे जैसे अगर यस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा, अगर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तो इसमें यस कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। यस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यस कैरेक्टर होता क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पे निकाल रहे थे sp3 या फिर निकाले sp2 या फिर sp निकाले, sp जो निकालेंगे इसमें देखिए एक यस है एक पी है, तब तो ये 50-50 है, मतलब आधा आधा है। इसमें सेम यस मानेंगे कि इसमें जो यस है इसी को यस कैरेक्टर बोलते हैं, जैसे sp है यस और p, तो यही जो यस है इसी को बोलते हैं, ये कितना परसेंट है टोटल में उसी को बोलेंगे यस कैरेक्टर। अब यस पी में जो देखेंगे यस पी में तो इसमें आधा आधा है, पी भी 50% यस भी 50%, लेकिन अगर इसमें देखेंगे sp2 ये जो है इतना sp2 देखेंगे तो इसमें देखिए p2 है, 2 p है और यस एक ही है, मतलब एक यस है और p 2 है। क्या हुआ कि यस जो यस है वो घट रहा है इसमें से क्योंकि p2 आ रहा है, तो मतलब अगर देखा जाए तो ये यस हमारा आ जाएगा लगभग 33% और पी आ जाएगा लगभग 67%। अगर परसेंटेज ये 67 और 25 या फिर 50 ये नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग ना, निकाल लीजिए तो सही है, जैसे बता रहे हैं तो ये निकलेगा 33 और इसका 67 हो जाएगा। अगर इसका निकालेंगे देखिए 3 पी है और 1 यस है, लगभग कैसे है ये 25% और 75% का रेशियो में है, इस तरह से निकालिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं निकल रहा है तो देखेंगे यहाँ पे यस यस है समान है बराबर मात्रा में है, यहाँ पे 1 यस है 2 पी है, मतलब यहाँ पे यस कम हो जा रहा है। अगर यस कम है तो इसका इसमें जो बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा इससे एस पी से। अब यहाँ पे देखेंगे 1 यस है 3 पी है, मतलब इससे भी कम यहाँ पे यस कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही पी था 1 यस है, यहाँ पे 3 पी है 1 यस है, मतलब यहाँ का जो है यस इससे भी कम है। तो अगर यहाँ पे यस इससे भी कम है तो इसका बॉन्ड एंगल भी कम रहेगा, ठीक। अगर नहीं समझ आए फिर से बैक करके वीडियो फिर से देखिएगा, मतलब बता रहे हैं अगर बराबर है तो 50-50 और यहाँ पे देखिए 2 पी है 1 यस है, मतलब इससे यहाँ पे यस कैरेक्टर कम है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पी 3 है, यहाँ पे जबकि 2 ही था तो यहाँ पे यस जो है यहाँ की अपेक्षा और भी कम हो गया यस कैरेक्टर, इसी को बोलते हैं यस कैरेक्टर। सो जितना जितना कम होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो इसमें देखेंगे जो मॉलिक्यूल है इसमें देखेंगे तो देखिए इसका निकालेंगे जैसे कि वहाँ पे निकाल रहे थे, जो सेंट्रल एटम है इसका 6 होता है तो 6 है, और यहाँ पे है मोनो बॉन्डेड एटम 2 है, 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा जो वहाँ पे आया था अभी
टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे 4 आएगा तो इसका भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसका देखेंगे, इसका जो सेंट्रल एटम n है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है 5 होता है, एंड जो मोनो बॉन्डेड एटम है यहाँ पे 3 जुड़े हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 4 आएगा, ये भी हमारा हो जाएगा sp3। इसका भी sp3, मतलब कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी टेट्रा, ये भी टेट्रा, यहाँ पे भी वही आएगा टेट्रा। इसका वैलेंसी 4 होता है कार्बन का, और हाइड्रोजन का जो है 4 मोनो बॉन्डेड एटम जोड़ देंगे, 4 4 8, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 आ रहा है। अगर 4 आता है स्टेरिक नंबर तो sp3 आ रहा है, तो उसका जो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल होगा, जैसे कि हमने पीछे भी बता चुके हैं इसका। तो इसका देखेंगे, सबका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आ रहा है और हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है। तो बॉन्ड एंगल देखेंगे, बॉन्ड एंगल तो सेम होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो ये कैरेक्टर निकालेंगे उससे तो सारे में सेम ही है, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, उससे नहीं निकाल पाएंगे। तब देखेंगे हम, अगर वो सब नहीं देख रहे ना, इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो ये बॉन्ड फॉर्म किया है केवल 2 बॉन्ड फॉर्म किया है, ये 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, ये 4 बॉन्ड फॉर्म किया है। जितना बॉन्ड ज़्यादा फॉर्म करेंगे उसकी बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाएगा। क्यों, कैसे? जैसे कि इसको देखते हैं हम, इसमें देखिए ये क्या है, H2O का इस तरह से है, ओ सॉरी, H एंड H। NH3 का देखेंगे तो ऐसे H H H, इसी में देखिए 2 बॉन्ड फॉर्म है, इसमें देखिए 3, और जो कार्बन का है H, इसका बनता है हमारा टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, इसके पास लोन पेयर है जो इससे बनता है, ये यहाँ पे लोन पेयर रहेगा और एक इधर लोन पेयर रहेगा। ठीक से बना नहीं है। और ये हमारा H H H, ये देखिए सारा टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो ये हमारा बना पिरामिडल। तो इसमें देखिए इतने में 3 बॉन्ड हैं, यहाँ पे देखिए 2 है, और इसमें देखिए 4 है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसकी बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा आएगा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बॉन्ड एंगल तो देख चुके हैं सेम ही है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन बनाए हैं, यदि हम बनाना चाहते यहाँ पे C ऑप्शन बना दें कि इसके बॉन्ड एंगल सेम है, तो भी रॉन्ग ही होता, क्योंकि इसके बॉन्ड एंगल सेम तो नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे B ऑप्शन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आ रहा है। जैसा कि देखें sp3 इसका भी आया था, इसका और इसका भी sp3 ही आ रहा था। ठीक, तो जो ऑप्शन हमारा B है, ये हमारा B ऑप्शन सही होगा। गला सही नहीं लग रहा मेरा, सॉरी। सो ये हमारा ऑप्शन B हो जाएगा राइट, क्योंकि इसका सारे का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सो इसके बाद ये आपका है होमवर्क, इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट देखती हूँ, ज़रूर बताऊँगी फिर से। ये आपका होमवर्क है, और मेरा गला सही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लोग पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आया हो, इतने मेहनत के बाद अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बने रहिए ALP केमिस्ट्री के साथ। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।